बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ताहिर रशीद कलिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप जानते हैं कि फवाद चौधरी जो कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, आज उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जो कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच साहब ने कंडक्ट किया। इस इंटरव्यू के दौरान फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं और उनके ऐसे मौके पर इंकशाफात करना, जबकि तहरीक इंसाफ की ईद के बाद से मुश्किलात तो वैसे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब से सरदार अख्तर मैंगल ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है तो उसके बाद फवाद चौधरी का ये इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के अंदर इतनी बड़ी और तहलका खेज बातें करना, ये बड़ा ही हैरानकुन भी है। और तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त ऐसी बातों का सामने आना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और तहरीक इंसाफ के कोई वजीर या तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स जब कोई बयान देता है या कोई कहानी सामने आती है, कोई अंदरूनी कहानी सामने आती है, तो इतना ज्यादा कोहराम क्यों मच जाता है। जबकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो तब इसी तरह के बयानात पर कोहराम हमें उस तरह से बचता हुआ नजर नहीं आता था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमने देखी तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को क्या अपोजिशन के साथ जो है वो इस वक्त अपोजिशन के साथ उनका मुकाबला है, उनका अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ मुकाबला है, उनका जो गवर्नमेंट के अंदर उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या उनके साथ इमरान खान और उनकी हुकूमत का मुकाबला है या फिर उनको अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ इस वक्त मुकाबला करना पड़ रहा है। ये सारी सूरत हाल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम इस वीडियो की डिटेल में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जनाब, इससे पहले कि हम फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बात करें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दौर को जो है वो थोड़ा सा कंपैरिजन इसका किया जाए कि इन तीनों गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पहले गवर्नमेंट रही वफाक में, उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तीसरी दफा वजीर आजम बने और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो क्या वजूहात हैं कि छोटी सी बात जो है वो भी मीडिया के अंदर उसका पतंगड़ बना दिया जाता है और बातें जो है वो बड़े ही ब्रॉडर लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। इससे पहले कि हम फवाद चौधरी साहब के जो इंटरव्यू है उसको डिस्कस करें, वैसे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बड़ी अहम और आप इसको कह सकते हैं कि हैरानकुन बातें की हैं। इन बातों के हवाले से मीडिया में मुख्तलिफ एंगल से इनको डिस्कस तो किया जाता रहा था, लेकिन फवाद चौधरी बड़े ही दबंग आदमी हैं और वो चाहे वजारत इत्तलात में मौजूद रहे हों, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत उनके पास हो, तो वो बड़े अच्छे और ऐसा अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते रहे हैं। बल्कि जब वो वजारत जो है इत्तलात और नशरियात का कलमदान उनके पास था तो उस वक्त भी आपने देखा कि वो बड़े बड़े बयान देते थे, हुकूमत को डिफेंड करते नजर आते थे और उनकी जो लॉजिक होती थी वो बड़ी ही बेहतरीन और शानदार होती थी मेरी नजर में। वो बड़े से बड़े मसले को बड़े आसान अल्फाज में जो है वो समझाना जानते थे। तो माजरत थोड़ी सी मैं बात कर लूं, अगर हम नून लीग के दौर की बात करें तो नून लीग के दौर के अंदर भी बड़े बड़े वाकयात पेश आए और बहुत से लोगों ने जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ बात की, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बात की, तो उनको वो बात करना बड़ा महंगा पड़ गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो बात पुरस करते थे, बल्कि बहुत से लोगों के साथ उन्होंने कदा ताल्लुक ही कर ली और दूर हो गए। आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप चौधरी निसार अली खान की मिसाल ले सकते हैं, जावेद हाशमी की मिसाल ले सकते हैं और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो कि दी जा सकती हैं, लेकिन किसी शख्स की इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बयान दे सके। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो, पंजाब के अंदर वो अपने एमपीएस के साथ मुलाकात नहीं करते थे। इसी तरह विफाक के अंदर जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने एमएनएस के साथ जो है वो मुलाकात नहीं करते थे। बहुत देर के बाद उनको वक्त मिलता था, वो जस्ट अपनी किचन कैबिनेट के साथ ही मुलाकातें जो है वो जारी रखते थे।
फवाद चौधरी के अगर हवाले से हम बात करें तो फवाद चौधरी ने ऐसे वक्त में इंटरव्यू क्यों दिया, और इंटरव्यू देना कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर लिया उन्होंने, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये इंटरव्यू जो है ऐसे वक्त में सामने आना जबकि हुकूमत के लिए ऑलरेडी मुश्किलात जो हैं वो उभरती हुई नजर आ रही हैं, हुकूमत डे बाय डे जो है वो मुश्किलात में घिरती हुई नजर आती है, तो फवाद चौधरी ने ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में ही क्यों दिया। तो फवाद चौधरी साहब तो वैसे बड़े ही बबांगे दोहल बातें करने वाले एक शख्स हैं, तो उन्होंने जब सुहेल बड़ाइच ने अपने मखसूस अंदाज में उनसे पूछा कि तहरीक इंसाफ से जो तवक्कुआत थी, तब्दीली का जो नारा लेकर तहरीक इंसाफ आई थी, अवाम की उन तवक्कुआत पर वो तहरीक इंसाफ जो है वो पूरा नहीं उतर सकी, तो जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने जवाब दिया कि वाकई में इमरान खान से जो है वो बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी और अवाम ने इसी बुनियाद पर ही उनको वोट दिया था कि एक जो रिवायती सियासत चली आ रही थी, इमरान खान बिल्कुल उससे हटकर उनका मौक़िफ़ था, उनका नारा था और इसी नारे पे उनको वोट मिले। तो उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह से आप वर्कशॉप में जाते हैं तो हम कोई नट बोल्ट कसने के लिए नहीं आए, आप वर्कशॉप के अंदर जाते हैं तो जो एक मखसूस काम हो रहा होता है, हम उस तरह की सियासत या जो नॉर्मल सियासत जिससे पहले पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, हम वो रिवायती सियासत करने नहीं आए। इमरान खान एक तब्दीली का इस्तारा थे और तब्दीली के इस्तारे को ही मद्देनजर रखते हुए लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी। अफसोस के साथ कि इमरान खान जो है वो उन तवक्कुआत पर पूरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे और इसकी बड़ी वजह भी उन्होंने पार्टी के अंदर की जो खलफशार है, जो सियासत है, उसी को करार दिया। उन्होंने जो पार्टी की अंदरूनी सियासत है उसको आश्कार करते हुए यह भी बताया कि पार्टी के अंदर हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि जहांगीर तरीन जो हैं वो असद उमर को उन्होंने निकलवाया, इसी तरह से उनकी शाह महमूद कुरैशी के साथ मुखालिफत चल रही थी। आपको ये बात तो बड़ी वाज़ेह होगी, याद भी होगा कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही थी तो उस वक्त चूंकि जहांगीर तरीन जो है वो नाअहल हो चुके थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है उन्होंने ये भी कहा था कि एक नाअहल शख्स जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा करना चाहता है और वो उनके इर्द गिर्द तो रहना चाहता है, लेकिन वो नाअहल है और ऐसे नाअहल लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लफ्जी जंग जो है वो उनके दरमियान चलती हुई हमें नजर आई थी। अब हुआ क्या, जब तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट संभाली और उसके बाद आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी माहौल था वो तो गर्म होता हुआ महसूस हुआ ही, लेकिन मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो भी बन गए थे। जो जहांगीर तरीन साहब थे उनका अपना धड़ा था, शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना धड़ा था, बल्कि अभी रिसेंटली जो बातें सामने आई शहर इक़्तिदार से वो ये आ रही थी कि असद उमर साहब जो हैं वो इतने पावरफुल वजीर हो गए हैं कि उनको मुख्तलिफ हल्कों की भी उनको जो है वो हिमायत हासिल है, ब्यूरोक्रेसी के भी वो पसंदीदा हैं और वो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो डिप्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको रिप्लेस किया जाता है तो असद उमर का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है इस वक्त का। तो ये तो इस तरह की जो चीजें हैं ये चलती हुई नजर आई और आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने इस सारे सूरत हाल से पर्दा भी उठाया। फवाद चौधरी साहब ने जो एक हैरान कुन और हैरान से ज्यादा परेशान कुन बात की वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास में ये बात वाज़ेह कर दी है कि आपके पास तकरीबन 6 माह का वक्त है, 6 माह में हमने जो भी काम करना है, जो भी कारकर्दगी दिखानी है वो दिखा लें, क्योंकि अगर हमने अब डिलीवर ना किया तो इन 6 माह के बाद हमारे पास वक्त नहीं होगा। आप जानते हैं कि तकरीबन 3 साढ़े 3 साल जब भी किसी गवर्नमेंट को होते हैं तो उसके बाद अगले इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। चौथे साल में जब भी गवर्नमेंट पहुंचती है तो चौथे साल में तो वैसे भी आखिरी साल जो है वो कैंपेन का साल होता है और इससे पहले गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तैयारी करना होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है और मुख्तलिफ जलसों और रैलियों के अंदर जो है अपने कारनामों को जो है उनको बार बार उजागर किया जाता है और इसी को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी बनाया जाता है। लेकिन इमरान खान ने ये 6 माह का वक्त क्यों दिया है, उन्हें ये फिक्र क्यों लाहक हो रही है कि 6 माह के बाद हालात बदल जाएंगे और अगर हालात ऐसे ही रहे और तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी इसी तरह की रही तो मजीद वक्त नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं, जरा से ही हम बात कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास वाकई में अगला जो है 5 से 6 महीने हैं और
तहरीक इंसाफ की ये खुशकिस्मती है, मैं इसको खुशकिस्मती करार दूंगा कि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। फौज और तहरीक इंसाफ एक पेज पर मौजूद हैं। ये पहली गवर्नमेंट है जिसको इतनी ज्यादा सपोर्ट की है फौज एस्टैब्लिशमेंट ने कि हर मुश्किल वक्त में जो है वो इनका साथ देते हुए नजर आए हैं। और तहरीक इंसाफ ने भी यकीनी तौर पर इदारों के हवाले से पॉलिसीज में नरमी की है और बिला जरूरत जो है वो मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से वो जो एक पेज का तासुर है वो अभी भी कायम है। लेकिन तहरीक इंसाफ को फिर खतरा किससे है? तो मैं बता देता हूं, तहरीक इंसाफ को खतरा किसी दूसरे से नहीं है, किसी अपोजिशन जमात से नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान से, PMLN, PPP और दीगर किसी जमात से भी नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ को खतरा है तो अपनी जात से खतरा है, अंदरूनी सियासत से खतरा है। पार्टी के अंदर जो इस वक्त खलफशार चल रही है, जो मुख्तलिफ धड़ेबंदियां बन चुकी हैं, यही धड़ेबंदियां तहरीक इंसाफ का सफाया करेंगी। और तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी जिस तरह से अवामी तवक्कुआत थी वो उन पर पूरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है डे बाय डे कि खान साहब माफिया पर हाथ तो डालना चाहते हैं लेकिन माफिया जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, आटा जो है उसकी कीमतें महंगी हो रही हैं, चीनी की कीमतें स्टिल महंगी हैं। माफिया पर हाथ तो डाल रहे हैं लेकिन उसके असरात जो हैं, उनके समरात जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। तो खान साहब जब तक ये तमाम तर सूरत हाल जो भी वो एक्शन ले रहे हैं इसके समरात अवाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जिन तवक्कुआत के साथ इक़्तिदार में आए थे अवाम उनसे खुश नजर आएंगे। और इसी का इशारा फवाद चौधरी ने भी किया है। अभी काबीना का इजलास जो हुआ है उसकी कहानी भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि उसमें फवाद चौधरी के इस इंटरव्यू को लेकर क्या क्या बातें हुई, किसने बरहमी का इजहार किया, वज़ीर आज़म ने किस तरह से चीजों को कंट्रोल किया। इस सारी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक किया करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।